दोस्तों, ध्रुव वंश में बड़े ही उत्तम और श्री विष्णु भक्त राजा अंग उत्पन्न हुए थे। उनसे क्रूर कर्मा वेन उत्पन्न हुए और वेन से राजा पृथु उत्पन्न हुए थे, जो कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। परंतु राजा अंग की कथाएं 5 कल्पों के 70 मनवंतरों में कुछ तरह से भिन्न है। जैसे उनका वंशवर्णन, उनका विवाह, संतान प्राप्ति, वेन का अधर्म पथ, राजा पृथु की उत्पत्ति, वेन का उद्धार आदि कई पुराणों में इनके यह सभी भिन्न भिन्न वर्णन मिलते हैं, परंतु सभी सत्य हैं और घटित हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, गरुड़ पुराण में आचार कांड के 4 से 5 अध्याय तक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में, पद्म पुराण के भूमि खंड में, महाभारत के द्रोण पर्व में, विष्णु पुराण में प्रथम अंश के 13वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व में, ब्रह्म पुराण में और वामन पुराण के 47वें अध्याय में मिलता है। एक बार राजा श्री अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णता पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना सोमपत्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? तब सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होकर भी पुत्रहीन हैं। इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति करने का निश्चय कर ऋत्विजों ने भगवान विष्णु के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी सुनीता ने वह पुत्र प्रदायनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना का अनुगामी था। सुनीता काल की पुत्री थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। दोस्तों, वह दुष्ट बालक वन में जाकर धनुष बाण से भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्वासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर राजा अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदाई हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो
आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सुपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को मालूम ना हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। राजा विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता ना लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए। दोस्तों, तब सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से, पर मंत्रियों के सहमत ना होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया।